ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन पुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम् मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है ईश्वर सर्वव्यापक है। बार बार जो ईश्वर शब्द आपके बीच में आ रहा है, क्या ईश्वर का केवल ईश्वरी नाम है कि और भी नाम है? कहते नहीं, बहुत सारे नाम है। परमात्मा भी नाम है, ब्रह्म भी नाम है, और अभी लगभग 17 नामों की व्याख्या हो चुकी है। तो उसमें से ईश्वर भी एक नाम है। ईश्वर का अर्थ होता है जो प्रतिक्षण संसार का ईक्षण कर रहा है, सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा है। य ईशे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वरः। जिसका सत्य ज्ञान विचारशील और परम ऐश्वर्य है, उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर न हो। सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर है, और ईश्वर ब्रह्मांड के बाहर भी है और भीतर भी है। सर्वव्यापक। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? एक बात तो इसका उत्तर देते हैं कि जो वस्तु स्थूल होती है और एक देशीय होती है और स्थान घेरती है, उसी को हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं। क्योंकि जो लोग ईश्वर को देखने की बात करते हैं वो इन आँखों से देखने की बात करते हैं। जैसे हम इन आँखों से संसार के सारे पदार्थों को देख रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों की ये इच्छा है कि हम उस दिन परमात्मा को मानेंगे जिस दिन परमात्मा सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, पेड़ पौधे, आदमी, जानवर की तरह दिखाई देगा, हम ईश्वर को मान लेंगे। ऐसी लोगों की मान्यता है। परंतु सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि हम आँखों से उन्हीं पदार्थों को देख सकते हैं जो नंबर 1 स्थूल हों, नंबर 2 स्थान घेरती हों, और नंबर 3 एक देश में रहती। लेकिन परमात्मा न तो स्थूल है, न एक देश में रहता है, और न स्थान घेरता है। इन आँखों से तो हम आत्मा को नहीं देख पाते हैं। परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है। तो यह मान लेना कि जो इन आँखों से नहीं दिखाई दे रहा हो तो ईश्वर नहीं है, तो ये कोई आपका पैमाना सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संसार में जिनको हम इन आँखों से नहीं देखते, लेकिन वो हैं और उन्हें हम मानते भी हैं।
उदाहरण के लिए जैसे वायु, हवा, आज तक हवा को किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन फिर भी जब पत्ते हिलते हैं, त्वचा पर स्पर्श होता है, शीत या गर्म, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि हवा चल रही है, जबकि आंखों से नहीं देख रही। और सुनो, फूलों में खुशबू है, क्या किसी को दिखाई दी आज तक? फिर भी हम मानते हैं फूलों में खुशबू है। तिलों में तेल है, दूध में मक्खन है, क्या दिखाई देता है? फिर भी हम मानते हैं कि तिलों में तेल है, दूध में मक्खन है। अच्छा, और छोड़ो, हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं ना, लेकिन क्या आज तक किसी ने सुख और दुख को देखा? नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि सुख है और दुख है। तो कैसे मान लेते हैं? अनुभव के द्वारा। कैसे मानते हैं? अनुभव के द्वारा। ऐसे ही कई चीज़ें अनुभव से देखी जाती हैं, कई चीज़ें अनुमान से देखी जाती हैं, कई चीज़ें बाह्य चक्षुओं से देखी जाती हैं। तो हर चीज़ को देखने का अलग अलग तरीका है। देखो, हम अभी तक अमेरिका नहीं गए, लेकिन हम मान रहे हैं अमेरिका है। ये कितना बड़ा विश्वास है। हम गए नहीं हैं अमेरिका, हमने अमेरिका देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं अमेरिका है। कैसे मान रहे हैं? शब्द प्रमाण। कई लोग अमेरिका गए हैं, अमेरिका के नाम पर कई साहित्य छपे हैं, दूरदर्शन में टैबलेट पर, मोबाइल पर हम अमेरिका के चित्र देखते हैं, मान लेते हैं अमेरिका है। इसी प्रकार से शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाणों के द्वारा हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को मान लेते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। और उसको देखने का माध्यम क्या है? अनुभव के द्वारा। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों का एक दूसरे से साक्षात्कार हो जाता है। ये अब कुछ ऐसे भौतिक उदाहरणों के द्वारा हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक कैसे है। अब एक मोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, इसको कोई भी नहीं काट सकता है। आस्तिक तो रही बात, नास्तिक भी इसको नहीं काट सकता है। जो उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब कभी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं, परोपकार का काम करने जाते हैं, जब कभी, तो आपके मन में प्रसन्नता, उत्साह और आनंद की लहरें उठती हैं। कोई भी अच्छा काम होता है, सबकी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैनी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, देसी हो, विदेशी हो, परदेसी हो, जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हमारे मन में साहस, उत्साह, आनंद की हिलोरें आती हैं। आपको मालूम है इन प्रेरणाओं को हमारे अंदर कौन दे रहा है? वही सर्वव्यापक परमात्मा। वो अंदर से कहता है, शाबाश शाबाश बेटी, ये काम बहुत अच्छा तुम कर रहे हो, और आगे बढ़ो और करो। ये आशीर्वाद परमात्मा हमको, प्रेरणा हमको भीतर से देता है, क्योंकि ईश्वर चेतन है, जड़ नहीं है। वो चेतन का अर्थ क्या होता है? चेतन का अर्थ होता है जो ज्ञानवान हो और गतिमान हो। तो परमात्मा ज्ञानवान भी है और गतिमान भी है, मगर इस तरह से गति नहीं करता जैसे हम और आप कर रहे हैं, क्योंकि यह सर्वव्यापक है। उसकी गति सर्वव्यापकता होती है। जैसे आप बिजली देख रहे हो ना, बिजली आपने प्लग पे होल्डर लगाया, ठीक है साहब, उसके बाद इधर दीवार में आपका बल्ब जल रहा है, ठीक, आपका बोर्ड वहाँ पर है, स्विच बोर्ड, और बल्ब आपका यहाँ है। तो जैसे आप वहाँ बटन दबाते हैं, आपका बल्ब यहाँ जलता है,
और बटन और बल्ब के बीच में जो दूरी है, उस दूरी में जो बिजली दौड़ रही है, क्या कभी आपने उस बिजली को दौड़ते देखा? नहीं देखा। आपने केवल तार डाला है बस, और उस तार के अंदर बिजली सर्वव्यापक है। जैसे वो सर्वव्यापक बिजली बटन से बल्ब तक बिना दिखाई देते हमको दौड़ते हुए भी वहाँ प्रकाशित कर रही है, वैसे ही परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में गतिमान है। अब समझ में आ गया होगा आपकी। तो वो जो आप अच्छा काम करते हैं, उस अच्छे कार्य को करते समय जो आपके अंदर साहस, प्रेरणा और आनंद, उत्साह पैदा होता है, वो सर्वव्यापक परमात्मा की ओर से होता है। आप कहीं भी हों ब्रह्मांड में, उसमें दिन में हो या रात में, रोशनी हो या नहीं हो, लेकिन अच्छे काम करते समय आपके अंदर साहस, प्रेरणा, उत्साह पैदा होता है। ठीक है। इसके विपरीत देखो, जब भी आप कोई बुरा काम करने जाते हैं, जाने अनजाने, अविद्या के कारण, अधिकतर गलत काम अविद्या के कारण होते हैं। अविद्या का अर्थ क्या होता है? न जानना, मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, उसको कहते हैं अविद्या। तो अविद्या के कारण आप या मैं या कोई भी व्यक्ति जब कोई बुरे काम करने जाता है, तो उस समय उसके भीतर भय, कोई देखने लगे, शंका, पकड़ा जाऊंगा, लज्जा और पकड़े जाने पर किसी को चेहरा दिखाने से डर लगना, ऐसे आंखें नीचे को कर लेना। तो ये जो भय, शंका और लज्जा किसी भी काम को करते समय, चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये मनोवैज्ञानिक चीजें हैं। ये हमारे ऋषियों की अद्भुत खोज है। आप इस खोज को नकार नहीं सकते। तो उस समय आप जब चोरी कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, अब देखो, आप अपने पैसे से शराब खरीदते हो, अपने घर पर आप शराब पीते हो, लेकिन उसके बाद भी जब आप शराब की बोतल का ढक्कन खोलते हो और गिलास में डालते हो, तो आपकी आंखें दाएं बाएं घूम लेती हैं। कोई देख तो नहीं रहा है? या मेरे घर का बच्चा, जिससे हम बचना चाहते हैं कि वो हमको न देख पाए शराब पीते हुए, हम अंदर ही अंदर से घबराते हैं। बोतल हमारी है, गिलास हमारी है, दारू खरीदी हमने है, पैसा हमने लगाया है, अपने घर में हम पी रहे हैं, अपनी कमाई का पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गिलास में डालते समय, गिलास को मुंह को लगाते समय हमारी आंखें दाएं बाएं होती हैं। अंदर से भय, शंका और लज्जा होती है कि नहीं होती? तो ये कौन करता है? ये प्रेरणाएं अंदर से वो सर्वव्यापक परमात्मा है। इसीलिए तो कवियों ने कहा ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास पास रहता हूँ तेरे सदा में। अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू यूं भटकते फिरे तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा में। अरे देखो आगे क्या सुंदर कवि की कल्पना है, यथार्थ कल्पना है, ये वास्तविकता है। कहना यह पाप करता हूँ संकेत में, तेरे अंतःकरण से विराजा हुआ, किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए, तुम्हें क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा में। अरे तू नहीं देख पाए तुम्हें क्या करूं। तो ये जो भय है, ये जो शंका है, ये जो लज्जा है ना, ये जो अंदर भाव पैदा होते हैं, ये भाव कौन पैदा कर रहा है? ये वही सर्वव्यापक परमात्मा।
आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ, अरे मंदिर में भगवान को याद करने वालों, भगवान वहाँ भी है जहाँ आप पाप करते हैं। परमात्मा केवल वही नहीं है जहाँ आप पूजा पाठ कर रहे हैं, परमात्मा वहाँ भी है जहाँ आप बेईमानी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं। परमात्मा वही है। छुप नहीं सकते पाप तुम्हारे ओ मूर्ख नादान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। आप देखते होंगे ना, सरकार ने क्या कर रखा है, बैंकों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में या वीआईपी सार्वजनिक क्षेत्रों में सीसी कैमरे लगा रखे हैं। और वहाँ एक स्लोगन भी लिख दिया जाता है, सावधान आप कैमरे की नज़र में। लेकिन मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ कि मानव के द्वारा निर्मित ये यंत्र, ये कैमरा फेल भी हो सकता है, हो जाता है, और कई बार तो चोरी करने वाले कैमरा ही उठा के ले जाते हैं। अब किसको खींचोगे? लेकिन याद रखिए, मनुष्य का बनाया हुआ कैमरा आपका चित्र खींचता हो या नहीं खींचता हो, कोई गारंटी नहीं, परंतु परमात्मा का कैमरा आपको 24 घंटे देख रहा है। आप सीसी कैमरे से तो बच सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कैमरे से कभी नहीं बच सकते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल आपको भोगना ही भोगना है। कोई पूजा पाठ, कोई दान, कोई तीर्थ, कोई पुण्य आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। कर्मों का फल आपको भोगना ही भोगना है। इसलिए जो लोग इस भ्रांति में हैं, इस धारणा में हैं कि गंगा में नहा लेंगे तो पाप मुक्त हो जाएंगे, भागवत सुन लेंगे तो पाप कट जाएंगे, सत्यनारायण की कथा सुन लेंगे पाप कट जाएंगे, दान कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे, पाप कट जाएंगे। नहीं। अगर आपने कुछ गणित पढ़ा हो तो एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपके पास 10 गायें हैं और 5 बकरियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 10 गायें हैं और 5 बकरियां हैं। तो आप ये बताइए, 10 गायों में से 5 बकरी घटा दी जाए तो कितनी गायें बची? 10 गायों में से 5 बकरी घटा दी जाए तो कितनी गायें बची? अगर आपने मोटा मोटा गणित लगाया तो आप उत्तर कह देंगे कि 5 गायें बची, क्योंकि 10 में से 5 घटा तो 5 बचा। लेकिन यदि आप थोड़ी भी बुद्धि रखते हैं, थोड़ी भी गंभीर हैं आप सवाल के प्रति, तो आप सीधे कहेंगे, श्रीमान जी 10 में से 5 तो घट सकता है, लेकिन गाय में से बकरी नहीं घट सकती। बात समझ में आ रहा? गाय में से बकरी नहीं घट सकती। क्यों? क्योंकि गाय अलग प्रजाति है, बकरी अलग प्रजाति है। ठीक इसी प्रकार से आपने 10 पुण्य किए और 5 पाप किए, और आप ये समझ लें कि 10 पुण्य में से 5 पाप कट जाए, तो ये गणित कोई कथावाचक पंडित अपनी कथा में बता दे, अलग बात है। लेकिन ये परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि ईश्वर न्यायकारी है। तो ध्यान से सुनिएगा, पाप में से पुण्य नहीं घटता है।
आपने जो 10 पुण्य किया है उसका फल आपको अलग मिलेगा, और आपने जो 5 पाप किए हैं उसका फल आपको अलग मिलेगा। कोई व्रत, कोई तप, कोई जप, ये महामृत्युंजय, बड़े ढोंगी लोग महामृत्युंजय का जाप कराते हैं ना। आपको पता है महामृत्युंजय क्या है? जो त्र्यंबकम यजामहे मंत्र के द्वारा रुद्राक्ष की माला में जाप करवाते हैं कि तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, अरे उनसे बोलो पंडित पहले अपने कष्ट दूर कर ले। वो तो आपकी दक्षिणा से अपने कष्ट दूर करेगा, उसने तो युक्ति बना रखी है। लिखा है किसी विद्वान ने, जब तक इस दुनिया में मूर्ख लोग रहेंगे तब तक पढ़े लिखे लोग भूखे नहीं रहेंगे। और यही हैं पढ़े लिखे जो बड़े IAS PCS लोगों को चकमा दे के चले जाते हैं, वाह बेटे बहुत सुख है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा शनि ग्रह खराब चल रहा है, बस कमजोर नस पकड़ लिया IAS PCS की। अगर काला बाजारी किया है, छल कपट किया है, धोखाधड़ी किया है, तो तुम IAS PCS होगे तब भी डरोगे। और यदि आप ईमानदारी से रिक्शा चला रहे हो तब भी छाती फुला करके चलोगे आप सड़क में गाना गाते। मैंने कई रिक्शे वालों को दोपहर की जेठ की धूप में 12 बजे छाती खोल के रिक्शा चला रहा है और गाने गाते हुए सवारी को ले जा रहा है। क्यों? वो ईमानदारी की कमाई करता है। और मैंने देखा AC कमरे में बैठे हुए लोग भी अंदर से अपने पापों को याद कर करके रोते हैं। इसलिए याद रखिएगा, शुभ अशुभ कर्मों का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्मों का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो जिन्हें जो पाप करेंगे, प्रभु नहीं माफ करेंगे। भरने पड़ेंगे वो जिन्हें जो पाप करेंगे, प्रभु नहीं माफ करेंगे। इसलिए क्योंकि वह सर्वव्यापक परमात्मा अपनी सूक्ष्म दृष्टि से आपके सारे कार्यों को देख रहा है। अब समझ में आया सर्वव्यापक का अर्थ? एक अर्थ और समझिए, अगर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक नहीं होता तो अंधेरी कोठरी के अंदर जो काले धंधे होते हैं वो पकड़ में कैसे आ जाते हैं? अगर परमात्मा सर्वव्यापक नहीं होता तो आपके और हमारे कर्मों का फल कैसे देता? देखो, कर्मों का फल वही दे सकता है जिसको हमारे कर्मों की पूरी पूरी जानकारी है। ये संविधान में भी है, न्यायालय में भी है। जज किसी को सजा देने से पहले उसकी धाराओं को पढ़ता है कि इसके फाइल में जो कुछ लिखा है इस पर कौन सी धारा लगनी चाहिए। जिस जज को धाराओं का ज्ञान न हो वो न्याय नहीं कर सकता है। और परमात्मा तो न्यायाधीशों का भी न्यायाधीश है। अगर किसी जज ने न्याय गलत दिया है तो उस न्यायाधीश को, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश परमात्मा है, वो उसकी सजा देता है। धरती का कोई मनुष्य यदि अपने आप को सुप्रीम मान रहा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। सुप्रीम केवल परमात्मा है। ऐसा सुप्रीम है कि जब हम सो जाते हैं वो तब भी हमारा निरीक्षण कर रहा होता है। कल्पना करो आप,
बड़े बड़े नेताओं के पास बॉडीगार्ड होते हैं, रात को कमरे में सो जाते हैं, सिपाही भी सो जाता है, बंदूक कहीं पड़ी रहती है। उस समय कोई आपको मार के चला जाए तो कौन रक्षा करता है? वो परमात्मा रक्षा करता है, सर्वव्यापक परमात्मा रक्षा करता है। इसलिए हमारे कर्मों का फल वही दे सकता है जो सर्वव्यापक हो, और सर्वव्यापक केवल परमात्मा है। अब कुछ जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं, वो साहब एक बात कहते हैं कि ये एक कुर्सी है ना, कुर्सी, एक कुर्सी के ऊपर दूसरी कुर्सी नहीं आ सकती। माने उस कुर्सी के ऊपर तो आप कुर्सी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एक कुर्सी रखी गई है वहाँ पर दूसरी कुर्सी नहीं आ सकती, उसके ऊपर आ सकती। तो इसलिए जब सारा ब्रह्मांड प्रकृति, परमाणु और जीवात्माओं से भरा पड़ा हुआ है, तो परमात्मा को तो जगह ही नहीं मिलती रहने की। वो कैसे रहता है, सर्वव्यापक कैसे है वो? ये थोड़ा जो विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं वो लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि साहब एक कुर्सी के ऊपर दूसरी कुर्सी नहीं आ सकती, एक ईंट की जगह पर दूसरी ईंट नहीं आ सकती, उसके ऊपर आ सकती, कुर्सी के ऊपर कुर्सी आ सकती है, ईंट के ऊपर ईंट आ सकती है। इस प्रकार से सारा ब्रह्मांड प्रकृति, परमाणु और जीवात्माओं से भरा हुआ है, तो परमात्मा को तो रहने की जगह ही नहीं है। आप कहते हो सर्वव्यापक है, तो इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं शास्त्र। क्या कहते हैं कि देखो, जो प्रकृति के ये जो परमाणु हैं, संसार के जो ये पदार्थ हैं, ये स्थूल पदार्थ हैं, और जीवात्मा और परमात्मा सूक्ष्म पदार्थ हैं और चेतन पदार्थ हैं। तो चेतन पदार्थ कभी भी स्थान नहीं घेरते, वो हर स्थूल पदार्थों के साथ ही रह लेते हैं। तो प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा तीनों एक साथ रह लेते हैं, क्योंकि प्रकृति स्थूल है और उस स्थूल प्रकृति के अंदर सूक्ष्म जीवात्मा है, और जीवात्मा से भी अधिक सूक्ष्म परमात्मा है। तो स्थूल के अंदर सूक्ष्म बड़े आराम से आ जाता है, ये विज्ञान का नियम है। तो इस चीज को आप समझें कि कैसे वह परमात्मा सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में नाजिर और हाजिर है। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व वहाँ पर ईश्वर की स्थिति को महसूस करना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रतिक्षण परमात्मा को अपने पास महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उससे बड़ा कोई ईश्वर भक्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति निरंतर यह सोच रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरे प्रत्येक कार्य को परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, बताओ ऐसे व्यक्ति को अलग से किसी पूजा पाठ की कोई आवश्यकता रह जाती है? नहीं रहती। और पूजा पाठ करने वालों की तो स्थिति ऐसी है, जब तक वो मंदिर के सामने रहते हैं तब तक ईश्वर याद रहता है, और जैसे मंदिर से बाहर आते हैं वो ईश्वर को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को 8x10 के कमरे में कैद कर रखा है, या उन्होंने ईश्वर को मंदिर में ही समझ रखा है, मंदिर के बाहर नहीं समझ रखा है। और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि परमात्मा सर्वव्यापक है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, मेरे ऊपर भी। अच्छा, एक बात और देखो, फिर समाप्त करते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी व्यक्ति से पूछो, भाई साहब क्या हाल चाल है, तो क्या कहता है? अरे सब ऊपर वाले की दया है। आपको पता है ये ऊपर वाला शब्द कहाँ से आया? वेदों में ऊपर शब्द नहीं है, दर्शन में ऊपर शब्द नहीं है, उपनिषदों में ऊपर शब्द नहीं है, ऊपर वाला शब्द नहीं है, व्याकरण में ऊपर वाला शब्द नहीं है। यह आया कहाँ से? ये आया सन 712 ईस्वी में, जब पहला आतंकवादी मोहम्मद बिन कासिम
हमारे देश में प्रवेश किया, उसी समय वह कुरान लेकर के आया, एक हाथ में तलवार लेके आया, और उसी कुरान के अंदर लिखा है अल्लाह ताला ऊपर रहता है। और उसी की नकल बेवकूफ़ हिंदू भी करता है, हिंदू भी कहता है सब ऊपर वाले की दया है। क्या वो नीचे नहीं रहता क्या? सर्वव्यापक का अर्थ है परमात्मा ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है। इसलिए ये कहना छोड़ दो सब ऊपर वाले की दया है। जब कोई पूछो क्या हाल चाल है, बोलो सब भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, ईश्वर की कृपा है। जब ईश्वर कह देंगे तो ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर का अर्थ जो सर्वव्यापक है, जो कण कण में है। तो इसलिए ये ऊपर वाला कहना छोड़ दीजिए, वो नीचे भी रहता है, दाएं बाएं भी रहता है। तो वो कब पता लगेगा? जब वेदों को पढ़ेंगे। इसलिए कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। वेद के अनुकूल ही है आर्यो, वेद के अनुकूल ही है आर्यो, आचरण अपना बनाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।